सभी को नमस्कार। एस कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो उन्हीं की आज की क्लास है। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर ए बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोम। रीड ओनली मेमोरी होती है जो बायोस सिस्टम को यूज करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, रीड ओनली मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्रिंटर। कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी प्रिंटर की टाइप नहीं है। इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर की टाइप है, एलईडी प्रिंटर की टाइप है। तो जो मॉनिटर है वो प्रिंटर की टाइप नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, मॉनिटर। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। रैम, सीपीयू या फ्लैश ड्राइव या जीपीयू। तो रैम होती है वो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो फ्लैश ड्राइव होती है यह कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। सी इसका सही उत्तर है। जीपीयू का ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर। सर्वर के लिए कौन सा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 10 है, ओबेक 2 है या माइक ओएस है या एंड्रॉयड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है, जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज क्या काम करता है। एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जो एमएस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो सी इसका सही उत्तर है। राइट आंसर सी है, वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट डी ओ सी एक्स। ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइल कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर। जो कंप्रेस फाइलों को कंप्रेस करता है वो कंप्रेस जो करता है वो कौन सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। जो कंप्रेस फाइलों को, इंक्रीज फाइल्स, फाइल का साइज बढ़ाता है। कन्वर्ट फाइल फॉर्मेटिंग, जो कन्वर्ट करता है फाइलों की फॉर्मेटिंग को। रिड्यूस फाइल साइज, जो फाइल का साइज है वो कम करता है। या प्रोटेक्ट फाइल विद ए पासवर्ड, पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करता है। जो कंप्रेस सॉफ्टवेयर है वो फाइल को साइज कम करता है, तो रिड्यूस फाइल साइज। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फाइल एक्सटेंशन नेम फॉर टेक्स्ट फाइल। जो टेक्स्ट फाइल है उसका एक्सटेंशन नेम क्या है, नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। डॉट डी ओ सी एक्स है या डॉट जे पी जी
JPEG है या डॉट TXT है या डॉट MP3 है। तो इनमें से सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। जो टेक्स्ट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट TXT। DOCX MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट JPEG। ये पिक्चर फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है ये। और जो ये है ये ऑडियो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम MP3। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट TXT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म फाइल पाथ रेफर टू। जो फाइल का पाथ क्या होता है जी? साइज ऑफ फाइल, फाइल का साइज होता है। द लोकेशन ऑफ द फाइल इन द फाइल सिस्टम होता है। या द टाइप ऑफ फाइल, फाइल की टाइप होती है। द कंटेंट ऑफ फाइल, फाइल का कंटेंट होता है। जो पाथ होता है फाइल का वो लोकेशन दर्शाता है फाइल की। तो इसका सही उत्तर है बी। बी इसका राइट आंसर है। द लोकेशन ऑफ द फाइल इन द फाइल सिस्टम, सिस्टम के अंदर फाइल की लोकेशन शो करता है फाइल का पाथ। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। ये पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो लिस्ट क्रिएट करते हैं उसका सही तरीका बताना है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ए। लिस्ट इज इक्वल टू ये बड़ी ब्रैकेट 1 2 3, ये सही तरीका है। तो इसका सही आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड पाथ पाइथन प्रिंट बुलन जीरो। जीरो को हम क्या करें ट्रू या फॉल्स। ये केवल बुलन जो होता है जीरो या वन में होता है लैंग्वेज में। तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पहला जीरो फॉल्स होता है और वन ट्रू होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इसका सही उत्तर है। अगर इसके स्थान पे वन होता तो सही उत्तर क्या होता है इसका ट्रू। वन का ट्रू और जीरो का फॉल्स। तो इसका सही उत्तर है इस क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट है व्हाट डज द साइज ऑफ ऑपरेट रिटर्न। जो ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न साइज कौन सा रिटर्न करता है। साइज ऑफ वेरिएबल बाइट्स करता है, साइज ऑफ वेरिएबल बिट करता है, साइज ऑफ ए वेरिएबल इन किलोबाइट करता है, नन ऑफ द अबव इनमें से। तो ये ऑपरेटर रिटर्न्स जो साइज है वो क्या करता है साइज ऑफ वेरिएबल इन बाइट्स। तो बाइट्स में रिटर्न करेगा ये, बिट्स की नहीं बाइट्स में रिटर्न करेगा। इसलिए इसका सही आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द कॉनकैट फंक्शन डू। जो कॉनकैट फंक्शन है वो एक्सेल का ये क्वेश्चन लिया गया है MS एक्सेल से। तो उसमें जो कॉनकैट फंक्शन है वो क्या काम करता है कंबाइन टेक्स्ट फॉर मल्टीपल सेल इनटू वन। कि जो टेक्स्ट है मल्टीपल सेल को वो एक में कर देता है। या सेपरेट टेक्स्ट इनटू सेपरेट सेल, टेक्स्ट को सेपरेट अलग अलग सेल में कर देता है। फाइंड द वैल्यू इन टेबल, टेबल में वैल्यू को फाइंड करेगा। या फिर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेक्स्ट। तो ये कॉनकैट फंक्शन ये क्या करेगा दो या दो से अधिक जिसमें भी सेल में जो लिख रखा है उसको एक में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एक में कंबाइंड कर देता है। तो ये पहला इसका राइट आंसर है द कंबाइंड द टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल इनटू वन। जो मल्टीपल सेल है जो लिख रखा है कोई भी टेक्स्ट उसको एक सेल में कन्वर्ट कर देता है इस फंक्शन के द्वारा। फंक्शन हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा। तो इसका राइट आंसर है ए। ए इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट है हाउ डू यू फीज द पैनल इन एक्सेल। एक्सेल में जो पैनल है वो किस ऑप्शन में है, व्यू के अंदर है, डाटा के अंदर है, होम के अंदर है या इंसर्ट के अंदर है। तो इसका सही उत्तर है ए, व्यू के अंदर फिज ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्ट इनटू ए स्लाइड। स्लाइड में कौन कौन से ऑप्शन हम इंसर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए ऑप्शनों में से। चार्ट है पहला, टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस या ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो स्लाइड के अंदर हम ये सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। चार्ट भी ले सकते हैं हम एक स्लाइड के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं और इमेज भी ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। ये सारी चीजें हम एक स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंसर्ट ए हाइपर लिंक इनटू ए स्लाइड। स्लाइड में हाइपर लिंक जो इंसर्ट है वो कैसे करते हैं। हाइपर लिंक होता है किसी दूसरी फाइल से उसका लिंक हो, उसको हाइपर लिंक, यानी कि जो भी फाइल को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसी को हाइपर लिंक। तो वो इंसर्ट लिंक के द्वारा होता है या होम हाइपर लिंक के द्वारा होता है या इंसर्ट हाइपर लिंक के द्वारा होता है, व्यू लिंक के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर है इंसर्ट में जाके और फिर हाइपर लिंक करते हैं हम। तो सही उत्तर है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्लाइड शो टैब अलाउड यू टू डू। जो स्लाइड शो है वो टैब क्या काम करता है। क्रिएट ए न्यू स्लाइड, नई स्लाइड बनाने के काम आता है, या ऐड एमिनेशन, एमिनेशन को ऐड करने के काम आता है, सेटअप द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का जो सेटअप है वो करता है, या चेंज थीम, थीम को चेंज करता है। जो स्लाइड शो टैब है वो सेटअप ए प्रेजेंटेशन। तो इसका सही उत्तर है सी, सी इसका राइट आंसर है कि जो स्लाइड शो है वो सेटअप द प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है विच डिवाइस अलाउड यू टू इनपुट डाटा बाय द रिटर्न डायरेक्टली ऑन स्क्रीन। राइट द डायरेक्टली ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे जो सीधा लिख रहे हैं इनपुट डाटा राइट कर सकते हैं हम सीधा स्क्रीन पे, ग्राफिक्स टैब के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा या प्रिंटर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है कि जो ग्राफिक्स टैब के द्वारा हम डायरेक्ट स्क्रीन पे लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, ए इसका राइट आंसर है। स्कैनर क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस है, किसी भी इमेज को डिजिटल में डाटा में कन्वर्ट करता है स्कैनर। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ग्राफिक्स टैब। यानी कि टैब के अंदर या मोबाइल के अंदर हम कोई भी इनपुट डायरेक्ट स्क्रीन के द्वारा डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा। वह डिवाइस कौन है जो डिजिटल कैमरा कौन सा डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है या दोनों है। इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या बोथ है, इनपुट या आउटपुट दोनों है। जो डिजिटल कैमरा है वो एक इनपुट डिवाइस है, वो वीडियो कैप्चरिंग करता है अपने अंदर, तो इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। तो इसका राइट आंसर है ए, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर
इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या ऑप्शन आएगा? 1 1 0 0 और 0। ये बाइनरी नंबर हैं, इनको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में नंबर को अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो जो राइट साइड से हम 3 का पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर हो गया और ये 2 है तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये 3 का पेयर हो गया। तो 1 0 1 1 3 होता है और ये 0 हो गया, तो इसका आंसर आया 30। 30 इसका सही उत्तर है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। ऑक्टल में हमेशा राइट साइड से 3 के पेयर बनेंगे और बाइनरी नंबर में अगर कोई चीज़ कन्वर्ट करने हैं तो 2 से डिवाइड होंगे और हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बनेंगे राइट साइड से। तो इसमें ऑक्टल पूछा गया है, तो ऑक्टल में हम राइट साइड से 3 के पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बन गया। अगर 2 कोई भी वैल्यू रहती है तो उसके आगे 0, ये 3। तो इसको अगर हम बाइनरी उसमें कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 आएगा और यहाँ 0। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनिक वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंट विद 4 बाइट? 4 बिट डाटा कितने के बराबर होता है? 4 बिट डाटा 8 बाइट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। ए इसका, इस क्वेश्चन में कुछ, हाउ मैनी यूनिक वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंट विद 4 बिट? 4 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। यहाँ ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसमें 1 बाइट 1 आएगा, 8 बिट की जगह यहाँ पे 1 बाइट आएगा कि 4 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इसका राइट आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप स्ट्रक्चर इन C++? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से लूप स्ट्रक्चर कौन सा है? लूप का मतलब होता है कंटिन्यू चले, कोई भी ऑप्शन जो कंटिन्यू चलेगा उसको लूप स्ट्रक्चर। तो फॉर एक लूप स्ट्रक्चर है, व्हाइल एक लूप स्ट्रक्चर है, डू व्हाइल भी लूप स्ट्रक्चर है। तो ऑल ऑफ अबाउ ये सारे ही लूप स्ट्रक्चर है, तो इसका सही उत्तर है डी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट? जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसका क्या पर्पज है, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए काम आता है? टू एग्जिट फ्रॉम ए लूप, लूप से एग्जिट होने के काम आता है, या टू स्केप द नेक्स्ट लूप, लूप नेक्स्ट में जाता है, या टर्मिनेट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को टर्मिनेट। यानी कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो टू टर्मिनेट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, यानी कि उससे एग्जिट, उससे बाहर कर देता है प्रोग्राम से। तो इसका राइट आंसर है सी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई बाय द हाइपरलिंक? हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सी टैग यूज होती है? HTML से ये लिया गया है, यानी कि जो एट्रीब्यूट है वो हाइपरलिंक करने के कौन सा काम आता है? SRC आता है, या HREF आता है, या लिंक आता है, या URL आता है? तो हाइपरलिंक के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम आता है? HREF, ये एट्रीब्यूट काम आता है। किस टैग का है? ए HREF इज इक्वल टू उसका सोर्स। तो HREF जो एट्रीब्यूट है
ये काम आता है, तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज फॉर द लार्ज हेडिंग इन HTML। जो लार्ज हेडिंग है HTML के अंदर वो कौन सा इनमें से टैग है? H1 है, H6 है, हेडिंग है या हेडर है? HTML के हेडिंग 6 प्रकार के होते हैं, H1 से लेकर और H6 तक हेडिंग होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। तो यहाँ लार्ज हेडिंग पूछ रखा है सबसे बड़ा, तो H1 सबसे बड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर है ए। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड। जो वायरलेस नेटवर्क जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा इसमें है? तो इसका सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है कि 802.11 ये वायरलेस किसके नंबर है? नेटवर्किंग के हैं। ये ब्लूटूथ का है, जो सेकंड है ये ब्लूटूथ का है, तो इसका नेटवर्किंग का पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है। तो प्यारे, आज की थी एक अपनी जो क्लास थी, और अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।